बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बिरादरान जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, इस गर्मी के मौसम में आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली आपको ये बताना चाह कि 3-4 बल्कि 1 वीक या 10 दिन हो गए थे, एक पर्चा हमारे पास दर्ज हुआ था ब्लाइंड मर्डर का। वो ट्रेस हुआ, उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करनी थी और ताकि आपको पता चले कि इसके हक़ाइक़ क्या थे। नदीम गोरछा नामी शख्स ये कत्ल हुआ, पहले अगवा हुआ था, बाद में इसको मर्डर किया गया। मर्डर के बाद इसकी डेड बॉडी को जो नाश में फेंका और वो डिस्ट्रिक्ट लिया की हदूद से बरामद हुई। तो डिस्ट्रिक्ट लिया वालों ने जब सोशल मीडिया पे इसको प्रोपोगेट किया और हमें पता चला कि ये लाश की पब्लिसिटी की, तो वो जब वारसान ने उसको देखा तो उसके हक़ाइक़ इस तरह पता चले कि ही बिलोंग्स फ्राम बखर, और उसके जो इंकशाफात ये थे कि उसको पहले अगवा किया गया था, बाद में ढक्कन पुल है जो कि थाना सिटी सदर की हदूद में, वहाँ पे इसको मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को नाश जो थी उसको फेंक दिया गया नहर में। बेसिकली इनके जायदाद के तनाज़ात भी चल रहे थे और लेन देन के मामलात भी थे और कुछ चेक भी इन्होंने लेन देन के मामलात में दिए हुए थे, इस वजह से इसको मर्डर किया गया। तो ये DPO साहब ने एक टीम बनाई जिसमें DSP साहब और SHO साहब जो मेरे साथ बैठे हुए, इन्होंने दिन रात काम किया, इस पर एफ़र्ट्स की, जो भी इनके पास वसाइल थे और अपनी IT विंग सबको इन्होंने यूज़ करते हुए ये केस 3-4 दिन के अंदर अंदर बहुत ही जल्द ट्रेस आउट किया। ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुल्ज़मान को भी पकड़ा और उनको मज़ीद तफ्तीश के लिए अपने कस्टडी में भी लिया हुआ है। तो ये इसकी डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। इसमें टोटल 5 मुल्ज़मान हैं, पाँचों के पाँचों हमारी कस्टडी में हैं और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके लेन देन के मामला जायदाद के तनाज़ात थे, इसी बिना पर इनको मर्डर किया। जी नदीम के कुछ गनमैन, उनका पर्सनल स्टाफ था, ड्राइवर था और 2 जो हैं उसके रिलेटिव्स भी हैं, गोरछा फैमिलीज़ हैं वो भी। इसमें टोटल जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 मुल्ज़मान थे, पाँचों के पाँचों पुलिस की कस्टडी में हैं और इन्होंने पहले इसको अगवा किया, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि कैसे। अगवा करने के बाद इन्होंने बज़रिया फ़ैर इसको मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उनकी डेड बॉडी जो है वो उन्होंने नहर में फेंकी, जो नहर के बहाव के साथ साथ ज़िला लिया की हदूद से बरामद हुई। ज़ाहिर बात है जी, जब भी कोई ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस वर्कआउट होता है तो उसमें DPO साहब, ना सिर्फ DPO साहब खुद बल्कि उनकी मज़ीद अप्रिसिएशन के लिए RPO साहब और IG साहब को भी रिकमेंड करते हैं। तो जो ही ये केस चलान सबमिट होगा तो DPO साहब इंशाल्लाह इनकी भी हौसला अफजाई करेंगे और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए वो IG साहब और RPO साहब को भी इनकी रिकमेंडेशंस भेजेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल एक ओपन चैलेंज था कि एक यहाँ का जाना पहचाने शख्सियत जो कि 1-2 दिन पहले गायब रही, उनके लवाकिन रब्ता किया, हमने फौरी FIR दी और फिर उसकी डेड बॉडी हमें जाके लिया से मिलती है। तो मुझे पूरा ट्रस्ट था, हमारी टीम IT हमारे इंचार्ज हैं रिजवान और SHO क्लास पे कि इन्होंने इसको बिल्कुल वर्कआउट करना है और हमारे लिए चैलेंज था। जिस तरह SP साहब ने फरमाया कि हमारी टीम बनाई गई थी, तो इस पर हमने बेसिकली टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। हमने लोकेशंस ली हैं, CCTV कैमरास की हेल्प ली है और फिर साबका रिकॉर्डर्स को हमने सामने तफ्तीश किया है, तो इसमें होश रुबान के शफात हुए। तो फिर उस बेस पे हम इस काबिल हुए कि हम इनके जो एक्चुअल जो एक्यूज़ थे, जो मुल्ज़मान थे, उनको ट्रेस कर लिया। अब ट्रेसिंग के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उनको पकड़ना, और मैं समझता हूँ ये एक बखर की तारीख में क्लासिक केस है कि मर्डर के केस में 5 एक्यूज़ 5 दिन में हमने पकड़ लिए और उनसे हम रिकवरीज भी अलहमदुलिल्लाह कर लिए हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक फ़ाइन एफर्ट है, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड एफर्ट है जिसमें एक्यूज़ को ट्रेस करना और 5 एक्यूज़ को अरेस्ट करना और फिर से उनसे वेपन बरामद करना। ये मैं क्रेडिट दूंगा खलास खान को, ही इज़ हार्ड वर्किंग। मुझे कभी इन्होंने लेट डाउन नहीं किया, पहले भी इनको जो चैलेंज दिए गए उन्होंने किया और इंशाल्लाह इसमें भी ये सफल हुए हैं और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ऐसे काम आगे भी करते रहें और हमारे बखर को ये पुरअमन बनाएं। ये एक चैलेंज था जिसमें हमने पूरी एफर्ट की है और मुकदमात जो होते हैं
नामालूम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वो बड़े मुश्किल होते हैं। उसमें बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है। अल्लाह ने हमें सरखरू किया है। इसमें मुल्ज़मान पाँचों के पाँचों गिरफ़्तार हो चुके हैं और वो हमारे पास रिमांड पे हैं और इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएँगे। पूरी एफ़र्ट होगी कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जितने भी सबूत हैं वो इकट्ठे करके उनके ख़िलाफ़ चलान मुरतब किया जाए। ये इनकी अपनी जो है 2 मुल्ज़मान जो इनकी गोरछा फैमिली ही से हैं, इनके अपने ही इनके लेन देन के मामलात चल रहे थे, तो ये ज़ाती अनाज का शख्साना है, तो उसी में ये कत्ल हुए हैं। बाकी इसमें बाकी जो है मुकदमात उसमें इसमें मुलव्वस होने का कोई हमें सबूत नहीं मिला और देख रहे हैं इसमें और मज़ीद जो है क्योंकि हमारे पास रिमांड पे हैं, अगर कोई मज़ीद इनके शफ़ात होते हैं तो हम आपको उसके मुतल्लिक़ बताएँगे।